हेलो एवरीवन। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसा टॉपिक बताऊंगी जिसमें सारे बच्चे ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और एग्ज़ाम के समय गलत आंसर फिल करके आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक में प्रेपोजिशन। अब मैं आपको ए टू जेड प्रेपोजिशन आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। तो फर्स्ट है आपका एट। एट का यूज़ कहाँ करते हैं, क्योंकि इसका यूज़ बहुत जगह पे होता है, तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि एट लगाना है कि इन लगाना है। तो मीनिंग देखते हैं। किसी वाक्य में स्थान के निकट तथा पास के लिए आप एट का प्रयोग करते हैं। मतलब कोई चीज़ पास होगा तो आप उसके लिए एट का यूज़ कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम। वह दरवाजे के पास है, मतलब वो दरवाजे के पास खड़ा है या है, वहाँ आपको यूज़ करना है एट का। ही वॉज एट द डोर, ही वॉज एट द डोर। अब सेकंड एग्जाम्पल है, वह घर में है, वो एग्जैक्ट घर में है, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ही इज़ एट होम, ही इज़ एट होम। मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे वॉज लगा दिया है, इज आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट में है। सेकेंड यूज ऑफ एट। एट का सेकेंड यूज क्या होता है ये देखते हैं। जब हम किसी स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं वहाँ भी आप एट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है आपका, मैं 10 बजे घर आऊँगा। आई विल कम होम एट 10 o'clock, आई विल कम होम एट 10 o'clock। सेकंड, उसकी बहन इस समय व्यस्त है। His sister is busy at the moment. His sister is busy at the moment. आपने इसका दूसरा यूज देखा है, अब थर्ड यूज देखिए एट का कहाँ करते हैं आप। मीनिंग देखते हैं हम इसकी। इट इज़ यूज टू इंडिकेट अ पर्टिकुलर लोकेशन इन स्मॉल प्लेस। मतलब एक स्पेसिफिक लोकेशन और स्मॉल प्लेस की बात होती है तब भी आप एट का यूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल है आपके पास, बर्थडे पार्टी आज उसके घर पर है। बर्थडे पार्टी आज उसके घर पर है। द बर्थडे पार्टी इज एट हर होम, द बर्थडे पार्टी इज एट हर होम। सेकेंड, मैं दिल्ली शहर के बदरपुर एरिए में रहता हूँ। मैं दिल्ली शहर के बदरपुर एरिया में रहता हूँ, यहाँ आप यूज़ करेंगे आई लीव एट बदरपुर इन दिल्ली, आई लीव एट बदरपुर इन दिल्ली। बड़े एरिया के लिए मैंने इनका यूज़ किया है दिल्ली से पहले, और छोटा एरिया है बदरपुर तो मैंने वहाँ उससे पहले एट का यूज़ किया है। तो एट का यूज़ आपको स्मॉल प्लेस के लिए करना होता है। आई होप यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स। नेक्स्ट यूज ऑफ एट। मीनिंग है आपका तक, तापमान बताने के लिए भी एट का प्रयोग करते हैं हम। अब इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। कृपया पानी को 15 डिग्री सेल्सियस पर उबालें। कृपया पानी को 15 डिग्री सेल्सियस पर उबालें। प्लीज़ बॉयल द वाटर एट 15 डिग्री सेल्सियस, प्लीज़ बॉयल द वाटर एट 15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, फ्रॉम का यूज़ करना सीखते हैं। हाउ टू यूज़ फ्रॉम, कहाँ कहाँ हम फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं पहले ये देखते हैं। क्योंकि फ्रॉम का यूज़ हमें पता है वैसे तो से के लिए होता है, बट आप सिचुएशन देखिए कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। प्लेस के लिए, कोई चीज़ अलग होने के लिए आप यूज़ करते हैं। डिस्टेंस बताने के लिए भी आप यूज़ करते हैं। और कभी कभी इंडिकेट करते हैं आप तो वहाँ से भी से के लिए प्रयोग करते हैं। और फिफ्थ, आपका कोई भी रीज़न बताने के लिए भी आप फ्रॉम का यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ फ्रॉम। अब इसका फर्स्ट यूज़ देखते हैं हम कहाँ करते हैं। स्थान से अलग होने की स्थिति में प्रयोग किया जाता है। मतलब आप स्थान से सेपरेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो वहाँ आप यूज़ करेंगे फ्रॉम का। एग्जाम्पल है, मैं ट्यूशन से घर आ रहा हूँ। अब आप ट्यूशन को छोड़कर वहाँ से अपना स्थान बदल रहे हैं, तो यहाँ सेंटेंस बनाएंगे, आई एम कमिंग होम फ्रॉम ट्यूशन, आई एम कमिंग होम फ्रॉम ट्यूशन। नेक्स्ट यूज़ ऑफ फ्रॉम। अब नेक्स्ट यूज़ देखते हैं, बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस द बेल आइकन। दूसरा यूज़ है, दूरी बताने या पूछने के लिए भी फ्रॉम का प्रयोग करते हैं हम। एग्जाम्पल देखते हैं, मेट्रो स्टेशन यहाँ से कितना दूर है। मतलब यहाँ से कितनी दूरी पर है मेट्रो मेट्रो स्टेशन। तो आप यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे इसकी इंग्लिश, how far is the metro station from here? How far is the metro station from here? Next use of from. From का अब next use देखते हैं हम। Meaning, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी आप फ्रॉम का यूज़ करते हैं।
मतलब जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो तो आपको फ्रॉम यूज़ करना है। ये बस 4 बजे खुलती है। दिस बस लीव्स फ्रॉम 4 o'clock। दिस बस लीव्स फ्रॉम 4 o'clock। वह कल से स्कूल जाएगा। ही विल गो टू स्कूल फ्रॉम टुमारो। ही विल गो टू स्कूल फ्रॉम टुमारो। नेक्स्ट यूज ऑफ फ्रॉम, मीनिंग है इसकी अपनी सतह से अलग होने के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। कोई भी चीज़ अपनी सतह से अलग हो रही है तो वहाँ आप फ्रॉम का यूज़ करते हैं। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं। अब पत्ते अपना अलग कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी स्तर को छोड़कर, सतह को छोड़कर अलग हो रहे हैं, तो वहाँ आप यूज़ करेंगे लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। हम दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। वी हैव सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। वी हैव सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट यूज ऑफ फ्रॉम, नेक्स्ट यूज क्या है फ्रॉम का, जब किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनती है तब भी आप वहाँ पर यूज़ करते हैं फ्रॉम का। अब इसकी एग्जाम्पल्स है आपके पास। पनीर दूध से बनता है, मतलब पनीर दूध से बनता है। पनीर को इंग्लिश में कहते हैं चीज़। चीज़ इज मेड फ्रॉम मिल्क। चीज़ इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब इसका सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं हम। आटा गेहूं से बनता है, तो यहाँ भी से आ रहा है तो आपको फ्रॉम लगाना है। द फ्लोर इज मेड फ्रॉम द व्हीट। द फ्लोर इज मेड फ्रॉम व्हीट। नेक्स्ट है आपके पास यूज ऑफ फ्रॉम। अब नेक्स्ट यूज देखते हैं इसका क्या होता है। डिफरेंस बताने के लिए आप फ्रॉम का यूज करते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारी सोच मुझसे बहुत अलग है। योर ओपिनियन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मी। योर ओपिनियन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मी। ये दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। हाउ मच आर दीज डिफरेंट from each other? How much are different from each other? यूज ऑफ ऑन। ऑन का यूज आपको पता है ऊपर के लिए करते हैं हम। कोई भी चीज़ किसी की, कोई वस्तु किसी की वस्तु के ऊपर होती है और टच होती है तो वहाँ आप ऑन का यूज करते हैं। मीनिंग देखते हैं। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर होता है तथा स्पर्श होता है तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैच पर बहुत सारी किताबें हैं। मैच पर बहुत सारी किताबें हैं। किताबें जो है ना वो उसकी सतह से टच है बच्चे, तो इसीलिए आपको यूज़ करना है यहाँ पर ऑन का। देयर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल। देयर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल। नेक्स्ट, वह कुर्सी पर बैठी है। वह कुर्सी पर बैठी है। सी इज सिटिंग ऑन द चेयर। सी इज सिटिंग ऑन द चेयर। नेक्स्ट यूज ऑफ ऑन। ऑन का नेक्स्ट यूज देखते हैं हम। मीनिंग है आपके पास डेट और डेज बताने के लिए भी आप ऑन का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल, मैं सोमवार को तुम्हें पढ़ाऊंगी। मैं सोमवार को तुम्हें पढ़ाऊंगी। आई विल टीच यू ऑन मंडे। आई विल टीच यू ऑन मंडे। अब इसका सेकंड है, मैंने ये कंपनी 16 मई 2018 को ज्वाइन किया। आई ज्वाइन दिस कंपनी ऑन 16 मई 2018। नेक्स्ट यूज ऑफ इन। इन का यूज देखते हैं। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर होता है तब आप इन का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल देखें। कोई ऑलरेडी सामान किसी चीज़ के अंदर हो तब आपको यूज करना है। इस कुएं में एक बाल्टी है। देयर इज अ बकेट इन दिस वॉल। देयर इज अ बकेट इन दिस वॉल। बाल्टी में कुछ पानी है। देयर इज सम वाटर इन द बकेट। देयर इज सम वाटर इन द बकेट। अब हम दूसरा यूज़ देखते हैं इन का। मैं इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। इन कहाँ आता है, ऑन कहाँ आता है और एट कहाँ आता है। तो अब इसका यूज़ है बड़े स्थान को इंगित करने के लिए किया जाता है। अब बड़े स्थान को आप इंगित करने के लिए यूज़ करते हो। छोटे स्थान के लिए हमने पढ़ा था एट। अब बड़े बड़े स्थान के लिए पढ़ रहे इन। तो एग्जाम्पल इसका कि मेरा भाई दुबई में रहता है। तो माई ब्रदर लिव्स इन दुबई। माई ब्रदर लिव्स इन दुबई। नेक्स्ट, मैं कुछ समय पहले दिल्ली में रहा करता था। आई यूज टू लिव इन दिल्ली सम टाइम अगो। आई यूज टू लिव इन दिल्ली सम टाइम अगो। नेक्स्ट यूज ऑफ इन। इन का नेक्स्ट यूज देखते हैं क्या होता है। मीनिंग है आपके पास। नेक्स्ट यूज ऑफ इन, इसमें यूज करेंगे ईयर और मंथ के लिए। ईयर और मंथ के लिए इन यूज होता है और हमने अभी ऑन यूज किया था डे और डेट के लिए। तो अब इनका यूज करेंगे ईयर और मंथ के लिए। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम।
मैंने मार्च में 12th पास की थी। आई हैड पास 12th क्लास इन मार्च। आई हैड पास 12th क्लास इन मार्च। वह 2014 में इलेक्शन जीता था। ही वॉन द इलेक्शन इन 2014। ही वॉन द इलेक्शन इन 2014। बाय मिस्टेक आई हैव रिटन 2024 बट 2014 आपको लिखना है। यूज़ ऑफ इनटू। इनटू का यूज़ क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु में गतिशील अवस्था में प्रवेश होती है तब हम इनटू का प्रयोग करते हैं। मतलब कोई एक वस्तु आपका दूसरी वस्तु में जा रहा है, वो भी गतिशील अवस्था में, तो वहाँ आप यूज़ करते हैं इनटू का। बच्चे तालाब में कूद गए। बच्चे की पोजीशन चेंज हुई है, वो तालाब में कूद कर अंदर चले गए। अंदर के लिए हमें इन यूज़ किया बट आपको इनटू यूज़ करना है। चिल्ड्रन जम्प्ड इनटू द पॉन्ड। चिल्ड्रन जम्प्ड इनटू द पॉन्ड। यूज़ ऑफ थ्रो। मीनिंग किसी भी वाक्य में होकर गुजरने के लिए आप थ्रो का प्रयोग करते हैं। कोई भी वाक्य में होकर गुजर जाने की बात होगी तो आप थ्रो का यूज़ करते हैं वहाँ पर। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। ट्रेन सुरंग से होकर गुजर गई। द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल। द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल। टनल का मतलब होता है सुरंग। नेक्स्ट, यूज ऑफ ओवर। ओवर का यूज कहाँ करते हैं? मीनिंग जब किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु ठीक ऊपर तथा बिना स्पर्श के होती है तब ओवर का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि कोई वस्तु ऊपर रहती है बिना स्पर्श किए तो यूज़ करेंगे इसके लिए हम। अब कोई भी एग्जैक्ट ठीक हो आपके वहाँ पे यूज़ करना आपको ओवर का। एग्जाम्पल है, जहाज मेरे सर के ऊपर से उड़ गया। यहाँ आप इंग्लिश बनाएंगे, द प्लेन फ्लू ओवर माई हेड। द प्लेन फ्लू ओवर माई हेड। फ्लू सेकेंड फॉर्म है फ्लाई की, इसलिए मैंने सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यूज ऑफ ओवर। अब नेक्स्ट यूज क्या है? जब किसी वस्तु पर उसके चारों ओर किसी वस्तु से कवर करने की बात हो तब आप ओवर का प्रयोग करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ कवर कर रहा है किसी को तो वहाँ पर भी आप ओवर का यूज़ करते हैं। अब इसके आप कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए, मैंने बिल्ली के बच्चे के ऊपर कंबल डाल दिया। मैंने बिल्ली के बच्चे के ऊपर कंबल डाल दिया। आई पुट अ ब्लैंकेट ओवर द किटन्स। आई पुट अ ब्लैंकेट ओवर द किटन्स। किटन्स मतलब बिल्ली का बच्चा। नेक्स्ट यूज ऑफ ओवर। नेक्स्ट यूज क्या है ओवर का? मीनिंग है आपकी। ओवर का प्रयोग कभी कभी होल, फिनिश और मोर देन के लिए भी करते हैं। मतलब कोई काम समाप्त हो जाने के लिए या सब के लिए या ज़्यादा चीज़ों के लिए भी आप ओवर का यूज़ करते हैं। जैसे हम बोलते हैं योर गेम इज़ ओवर, मतलब तुम्हारा गेम ख़त्म हो गया है। वैसे इसमें एग्जाम्पल है, यह भोजन 2 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। यह भोजन 2 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। दिस फूड वुड बी ओवर बाई 2 p.m. दिस फूड वुड बी ओवर बाई 2 p.m. नेक्स्ट देखते हैं अब इसके आगे हम यूज़ ऑफ एबव। एबव का यूज़ अब कैसे करेंगे हम वहाँ देखते हैं। एबव और ओवर दोनों का मतलब ऊपर होता है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ठीक ऊपर नहीं हो और बहुत अधिक ऊंचाई पर हो तब आप एबव का प्रयोग करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स है आपके पास। चांद मेरे सर के ऊपर है। द मून इज़ अबव माई हेड। द मून इज़ अबव माई हेड। मतलब चांद आपके सर की एग्जैक्ट ऊपर है, एग्जैक्ट ऊपर नहीं है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द अबव। सूरज पहाड़ों के ऊपर था। द सन वॉज अबव द माउंटेन्स। द सन वॉज अबव द माउंटेन्स। सेकंड, इंसानियत पैसों से ऊपर होती है। ह्यूमैनिटी इज अबव द मनी। ह्यूमैनिटी इज अबव द मनी। उसका नंबर कॉलिंग डिटेल में सबसे ऊपर था। हर नंबर वॉज अबव इन द कॉलिंग डिटेल्स। उसका फ्लैट मेरे फ्लैट के ऊपर है। हिज फ्लैट इज अबव द माई फ्लैट। हिज फ्लैट इज अबव द माई फ्लैट। यूज़ ऑफ बीनेथ। बीनेथ का मतलब हमेशा नीचे होता है बट कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टच होती है तो वहाँ यूज़ करते हैं। इसकी मीनिंग देखिए, इसका अर्थ है कि नीचे। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे तथा टच होती है तब आप प्रयोग करते हैं। कोई भी चीज़ किसी के नीचे और टच होती है। तो अब इसका आप एग्जाम्पल देखते हैं।
मेरी किताब के नीचे एक पत्र है. There is a letter beneath my book. There is a letter beneath my book. Next. तकिए के नीचे पैसे रखे हैं. There is kept money beneath the pillow. There is kept money beneath the pillow. नेक्स्ट, यूज ऑफ ब्लो. ब्लो का यूज आप कहाँ करते हैं, अब ये देखते हैं. ब्लो का मतलब भी होता है नीचे, बिनेथ का मतलब भी नीचे होता है, ब्लो का मतलब भी नीचे होता है, बट इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस है, आप वो देखिए. जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के नीचे तथा स्पर्श हो या ना हो, पर वस्तु से कनेक्टेड हो या उसका संबंध हो, तो वहाँ आप यूज करते हैं ब्लो का. अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं हम. रिमोट टीवी के नीचे है, मतलब रिमोट का कनेक्शन टीवी से है, वो टीवी के नीचे है, और रिमोट इज बिलो द टीवी, और रिमोट इज बिलो द टीवी. नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन पेपर के नीचे लिखा गया है. इंस्ट्रक्शंस हैव बीन रिटन बिलो द क्वेश्चन पेपर. इंस्ट्रक्शन हैव बीन रिटन बिलो द क्वेश्चन पेपर. इंस्ट्रक्शन का कनेक्शन क्वेश्चन पेपर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आपको बिलो का यूज करना है. यूज ऑफ अंडर. अंडर का मतलब भी नीचे होता है, बट अनटच के लिए यूज होता है. कोई भी ऑब्जेक्ट टच नहीं होती है, तब आप वहाँ पर यूज करते हैं अंडर का. अनटच के लिए यूज करना, आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है. अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम. फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, मैंने बिल्ली को टेबल के नीचे छिपाया है. मैंने बिल्ली को टेबल के नीचे छुपाया है. तो आई हैव हिडन द कैट अंडर द table. I have hidden the cat under the table. Thank you so much for watching. Subscribe to my channel and press the bell icon.